दोस्तों, होली के अगले दिन जब आप उठते हैं और पेट भारी लगता है, चेहरा सूजा हुआ, शरीर में अजीब सी सुस्ती और अगर शुगर चेक करें तो रीडिंग ऊपर, तो क्या ये सिर्फ ज्यादा खा लिया वाली बात है या आपके लीवर, पेट और हॉर्मोन्स के अंदर कोई गहरी मेटाबॉलिक हलचल चल रही होती है। सच यह है कि त्योहार का खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, वो शरीर के केमिस्ट्री को हिला देता है। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि अंदर क्या हो रहा है, तो आप नुकसान को रोक भी सकते हैं और जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ को लॉन्ग टर्म कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड नहीं, साइंस समझते हैं। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम, जहां हम फूड, न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल के असली साइंस को समझते हैं, ताकि त्योहार भी मनाएं और शरीर भी सुरक्षित रहे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब गहराई से समझते हैं कि होली के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। सबसे पहले ब्लड शुगर। होली में अक्सर मिठाइयाँ, रिफाइंड कार्ब्स, ठंडाई, सुगरी ड्रिंक्स और साथ में तला हुआ खाना जब एक साथ हाई शुगर लोड शरीर में जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है। पैंक्रियाज तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन शुगर को सेल्स में भेजता है, लेकिन जब लोड बहुत ज्यादा हो तो सेल्स टेम्परोरी रेसिस्टेंस दिखाने लगता है। रिजल्ट शुगर स्पाइक और फिर क्रैश। स्पाइक के दौरान एनर्जी हाई लगती है, लेकिन क्रैश के समय थकान, इरिटेबिलिटी, नींद और ब्रेन फॉग शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि अगले दिन शरीर सुस्त लगता है। अब पेट फूलने का भी कारण समझिए। रिफाइंड शुगर और मैदा गट बैक्टीरिया के लिए इंस्टेंट फ्यूल है। हार्मफुल बैक्टीरिया तेजी से फर्मेंट करते हैं, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है। ऊपर से डीप फ्राइड खाना डाइजेशन को स्लो कर देता है। जब स्टमक एम्प्टी होने में देर करता है, तो हेवीनेस और एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। अगर आप मांसाहारी हैं और हेवी ग्रेवी, फ्राइड नॉन वेज या प्रोसेस्ड मीट लेते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन के दौरान अमोनिया और इन्फ्लेमेटरी बाई प्रोडक्ट्स भी बढ़ सकते हैं, जिससे गट इरिटेशन हो सकती है। अगर अल्कोहल भी शामिल हो तो स्टमक लाइनिंग इरिटेटेड होते हैं और डिहाइड्रेशन बढ़ती है। यानी वेज, नॉन वेज या ड्रिंक ओवरलोड पैटर्न गट को डिस्टर्ब करता है। अब लीवर की तरफ चलते हैं। लीवर शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, लेकिन जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा शुगर फैट में कन्वर्ट होती है। यहीं फैटी लीवर की शुरुआत होती है। अल्कोहल हो तो लीवर पहले उसे डिटॉक्स करने में बिजी हो जाता है, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म और स्लो हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों को फेस्टिवल के बाद राइट साइड हैवीनेस और फैटिग महसूस होती है। ये परमानेंट डैमेज नहीं है, लेकिन रिपीटेड पैटर्न डेंजरस हो सकता है। अब वाटर रिटेंशन को भी समझिए। हाई कार्ब इंटेक के साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ता है। हर ग्राम ग्लाइकोजन के साथ पानी बाइंड होता है, इसलिए वेट अचानक 1 से 2 किलो बढ़ सकता है। ये मोस्टली पानी होता है, प्योर फैट नहीं। लेकिन अगर अगले कुछ दिन भी अनकंट्रोल्ड ईटिंग रहे, तो फैट गेन भी शुरू हो सकता है। अब हार्मोन्स की सटल कहानी। शुगर स्पाइक कोर्टिसोल के साथ मिलकर फैट स्टोरेज सिग्नल बढ़ा सकता है। नींद कम हो, लेट नाइट सेलिब्रेशन हो, तो कोर्टिसोल लेवल और डिस्टर्ब होता है। इंसुलिन और कोर्टिसोल दोनों हाई हों तो बॉडी सर्वाइवल मोड में एनर्जी स्टोर करती है। इसलिए पोस्ट फेस्टिवल लेथार्जी सिर्फ डाइजेशन की नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी कहानी है। एक छोटा सा सवाल, क्या डैमेज इरिवर्सिबल है? नहीं, बड़ी इंटेलिजेंट है। अगर आप अगले 24 से 48 घंटे सही कदम उठाएं, तो मेटाबॉलिज्म वापस स्मूथ हो सकता है। लेकिन पनिशमेंट अप्रोच नहीं, रिकवरी अप्रोच चाहिए। सबसे पहला कदम हाइड्रेशन। सुबह प्लेन पानी, अगर अल्कोहल लिया था तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रीस्टोर करना जरूरी है। नारियल पानी या सिंपल साल्टेड लेमन वाटर मदद कर सकता है। दूसरा, हेवी ब्रेकफास्ट अवॉइड करें।
डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दें, फाइबर रिच लेकिन लाइट मील लें। तीसरा, 20 से 30 मिनट वॉक मसल एक्टिविटी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है। अब थोड़ा गट रिपेयर की भी बात कर लें। फर्मेंटेड फूड्स मॉडरेट मात्रा में लें अगर टॉलरेट करते हों। सोलुबल फाइबर जैसे दाल, ओट्स, सब्जियां हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम रॉ सलाद अगर ऑलरेडी ब्लोटेड हैं तो अवॉइड करें। डाइजेशन को ग्रेजुअली नॉर्मलाइज करें। मैग्नीशियम रिच फूड्स बाउल मूवमेंट सपोर्ट करता है। पोटेशियम वाटर बैलेंस इंप्रूव करता है। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो रिकवरी डेज में लीन प्रोटीन लें। फ्राइड या प्रोसेस्ड अवॉइड करें। अगर ड्रिंक करते हैं तो अगले कुछ दिन अल्कोहल बिल्कुल ना लें। लीवर को ब्रीदिंग स्पेस दें। लीवर रिपेयर फास्ट होती है अगर उसे लगातार लोड ना मिले। अब सप्लीमेंट के एंगल से भी देखते हैं। विटामिन डी डिफिशियंसी इंसुलिन रेसिस्टेंस से जुड़ी है। मैग्नीशियम ग्लूकोज कंट्रोल और मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट डॉक्टर या एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही लें। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि होली में क्या हुआ, सवाल ये है अगले 48 घंटे आप क्या करते हैं। क्योंकि शरीर डैमेज को पकड़ कर बैठा नहीं रहता, वो हर पल रिपेयर मोड में जाने को तैयार रहता है। बस उसे सही सिग्नल चाहिए। अगर आपने त्योहार में ज्यादा खा भी लिया, मिठाई ली, हैवी नॉनवेज लिया या ड्रिंक भी किया, तो घबराइए मत, पैनिक नहीं, प्रोटोकॉल चाहिए। और आज हम वही 48 आवर मेटाबॉलिक रीसेट समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले माइंड सेट रीसेट। गलती के बाद लोग दो एक्सट्रीम करते हैं, या तो अगले दिन भी अनकंट्रोल्ड खाते रहते हैं या एक्सट्रीम फास्टिंग कर देते हैं। दोनों गलत है। बड़ी पनिशमेंट नहीं, स्ट्रक्चर्ड रिकवरी चाहती है। आपका गोल है इंसुलिन स्टेबलाइज करना, लीवर लोड कम करना, गट इन्फ्लेमेशन शांत करना और हाइड्रेशन रीस्टोर करना। पहला फेज, पहले 12 घंटे सुबह उठते ही स्केल मत देखिए। वेट मोस्टली वाटर रिटेंशन है, फोकस हाइड्रेशन पर रखिए। 2-3 गिलास सादा पानी धीरे धीरे। अगर अल्कोहल लिया था तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस रीस्टोर जरूरी है। हल्का नींबू पानी या नारियल पानी मदद कर सकता है। कैफीन तुरंत हेवी मात्रा में न लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन और बढ़ सकती है। अब न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, ब्रेकफास्ट हेवी नहीं, बॉडी को ओवरनाइट रिपेयर करने का मौका दीजिए। अगर भूख लगे तो लाइट प्रोटीन फाइबर कॉम्बो लें, जैसे मूंग दाल, उबला अंडा या हल्का दलिया। प्रोटीन अर्ली लेने से ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है और क्रेविंग कम होती है। रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करें, इस स्टेज पर शुगर फिर से स्पाइक कर सकती है। अब मसल एक्टिवेशन करने की बात, 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या लाइट स्ट्रेचिंग मसल्स ग्लूकोज स्पॉन्ज की तरह काम करती है। जब आप चलते हैं तो ग्लूकोज सेल्स में इंसुलिन के बिना भी जा सकता है, इससे शुगर जल्दी नॉर्मलाइज होती है। हेवी जिम की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब गट को शांत करने वाला फेज, फेस्टिवल के बाद गट इरिटेटेड होता है, इसलिए नेक्स्ट मील सिंपल रखें। स्टीम्ड वेजिटेबल्स, हल्की दाल, थोड़ा सा राइस, अगर लेना हो तो मॉडरेट क्वांटिटी। डीप फ्राइड, क्रीमी ग्रेवी, प्रोसेस्ड मीट अवॉइड करें। नॉनवेज लेते हैं तो लीन ऑप्शन, ग्रिल्ड या बॉयल्ड। प्रोसेस्ड सॉसेज, सलामी, स्पाइसी हेवी, कड़ी अभी नहीं। ड्रिंक करने वालों के लिए अगले 48 घंटे अल्कोहल बिल्कुल बंद। लीवर डिटॉक्स प्रोसेस को अनइंटरप्टेड रहने दें। अब लीवर रिपेयर साइंस को समझिए। लीवर सबसे पहले अल्कोहल मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद फैट प्रोसेसिंग। अगर लगातार अल्कोहल आता रहे तो फैट ऑक्सीडेशन स्लो हो सकता है, इसलिए ब्रेक जरूरी है। लीवर ग्लूटाथायोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट बनाता है जो डिटॉक्स में मदद करता है। नेचुरल सपोर्ट के लिए ग्रीन वेजिटेबल, एडिक्वेट प्रोटीन और हाइड्रेशन जरूरी है। क्रैश डाइटिंग लीवर को और स्ट्रेस कर सकती है। अब थोड़ा क्रेविंग की कहानी पे आते हैं। शुगर स्पाइक के बाद ब्रेन डोपामाइन ड्रॉप महसूस करता है, इसलिए अगले दिन मीठा खाने का मन और ज्यादा करता है। यही ट्रैप है। इस स्टेज पर प्रोटीन रिच स्नैक लें, नट्स की छोटी मात्रा, रोस्टेड चना या
योगर्ट अगर टॉलरेट करते हो, इससे डोपामाइन स्टेडी रहेगा और बाइंग साइकिल टूटेगा। अब दूसरा फेज 24 से 48 घंटे, यहाँ आपका फोकस इन्फ्लेमेशन कम करना है। ओमेगा 3 रिच फूड्स, जैसे अगर वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स सीड्स और नॉन वेज है तो फैटी फिश मॉडरेट मात्रा में। टर्मरिक जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस मदद कर सकते हैं, लेकिन मिरेकल की उम्मीद नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब शुगर स्टेबलाइजेशन डीप लेवल पर डिनर अर्ली लें। लेट नाइट ईटिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को और डिस्टर्ब करती है। 12 से 14 घंटे का ओवरनाइट गैप हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं। कंट्रोल्ड गैप बॉडी को रीसेट सिग्नल देता है। अब वाटर रिटेंशन पे काम करने के लिए पोटेशियम रिच फूड्स जैसे नारियल पानी, सब्जियां, दालें, साल्ट इनटेक मॉडरेट रखें। प्रोसेस्ड साल्टी स्नैक्स अवॉइड करें, धीरे धीरे सोइलिंग कम होगी। अब मेंटल क्लैरिटी की बात, ब्रेन फॉग शुगर क्रैश और डिहाइड्रेशन दोनों से जुड़ा है। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। फेस्टिवल के बाद लोग देर तक जागते हैं। 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप कोर्टिसोल नॉर्मलाइज करता है। स्क्रीन टाइम कम करें, ब्लू लाइट कम करें। अब सप्लीमेंट एंगल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन और बॉल मूवमेंट में मदद करता है। विटामिन डी लॉन्ग टर्म इंसुलिन सेंसिटिविटी से जुड़ा है। बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है, लेकिन सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं। टेस्टिंग और गाइडेंस जरूरी है। सप्लीमेंट सपोर्टिव टूल है, शॉर्टकट नहीं। अब एक प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन वेज नॉन वेज ड्रिंक करने वालों के लिए, अगर आप शाकाहारी हैं, प्रोटीन इंटेक इंश्योर करें। पनीर हेवी ग्रेवी की जगह लाइट फॉर्म में लें। स्प्राउट्स मॉडरेट मात्रा में। फाइबर ग्रेजुअली बढ़ाएं। अगर आप मांसाहारी हैं, रिकवरी डेज में रेड मीट अवॉइड करें। लीन चिकन या फिश लिमिटेड मात्रा में लें। फ्राई नहीं, ग्रिल या बॉयल। प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल नहीं। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगले 3-4 दिन जीरो अल्कोहल। लीवर एंजाइम्स को नॉर्मलाइज होने का मौका दें। एडिक्वेट वाटर, लाइट मील्स फॉलो करें। रिपीट बिंग साइकिल सबसे बड़ा नुकसान करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गिल्ट छोड़िए। गिल्ट कॉर्टिसोल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल फैट स्टोरेज बढ़ा सकता है। रिकवरी साइंस बेस्ड होना चाहिए, इमोशनल पनिशमेंट नहीं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। अब अंत में दिल से एक बात, चाहे आपकी डाइट वेज हो, नॉन वेज हो या ओकेजनल ड्रिंक का हिस्सा हो, शरीर सबका हिसाब साइंस से करता है, जजमेंट से नहीं। त्योहार मनाइए, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हर फेस्टिवल के बाद कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी हो, तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। मैं शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन डायरेक्शन जरूर देता हूं, और जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो बॉडी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाती है। नॉलेज ही प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।